जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं सभी परीक्षाओं में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका फास्ट रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो जो है एक तरह से आप लोगों का रिवीजन होगा, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड होंगे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आप इसको इस वीडियोज़ में देख सकते हैं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी हाल ही में एग्ज़ाम जो होने वाला एएलपी का एग्ज़ाम है या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। और हाँ, ये देख लीजिए, ये जो है आपका चैप्टर वाइज हो रहा है, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को हम बारी बारी से लाते रहेंगे। तो निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव, प्लाज्मा, गैस या फिर ठोस। तो ठोस के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होगा। और इसके बाद जो कम होगा तो किस में होगा, द्रव में होगा। उसके बाद जो कम हो जाएगा किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जेई जो है ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा सवाल देखिएगा यहाँ पर। तो दूसरा सवाल हम बोल रहा है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जेई में पूछा गया 2019 में। तो कौन सा कथन सही नहीं, ये है आपको पहचानना है। अब जैसे पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है, आकर्षण बल नहीं होगा तो ठोस कैसे बनेगा, द्रव्य कैसे बनेगा, गैस कैसे बनेगा। अगर आकर्षण बल नहीं होता तो वो गैस हो जाता है ना। और गैस में भी कुछ ना कुछ आकर्षण बल है, तभी तो वो गैस है। यानी कि कम है लेकिन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, कह रहा है आपसे कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। अब आपको क्या सही है बताना। आइए, ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया सवाल है। तो क्या सही है ये बताना है आपको इसमें। तो कह रहा है ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। पदार्थ के निम्न में से क्या सही है, क्या सही है ये बताना। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ऐसा नहीं है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं या फिर उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है आपका, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो कितनी अवस्थाओं को तय कर दिया गया, 5। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाओं को तय कर दिया गया है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, नीचे दी गई आकृति में से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि ये जो आकृति आप देख रहे हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, तो इसमें से क्या अनुमान आप नहीं लगा सकते हो। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, 6 में कह रहा है डैश के विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। और ये सवाल आपके ग्रुप डी में आपको पूछा गया सवाल है। तो गैसों में जो विसरण होता है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है। किस में होता है, तो गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ठोस। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बतानी है। तो गलत कथन को पहचानना है, सही को नहीं। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये तो गलत हो गया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में 9th में। तो ये पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं बाबू, गतिशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। कौन यहाँ पे शुद्ध पदार्थ है आपको पहचानना है, चीनी का घोल, दूध, वायु या फिर मीथेन। तो मीथेन यहाँ पर जो हो जाएगा वह एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे आप तो ए है, बी है ना। अब दो कथन आपको दिया है, अब इसमें से ए और बी दोनों आपको होगा या फिर केवल बी होगा या फिर ए बी दोनों होगा। तो चलिए इसको पढ़ कर देखते हैं। कह रहा है आपसे कौन सा कथन जो सत्य है। यदि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों का स्थान के आधार पर बदला जाता है तो उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों को निश्चित आकार और रूप होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। तो ये तो हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये पदार्थ का वह गुण है जिसमें कारण जो है उच्च दाब उनका आयतन कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 20 सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिश्रण की प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण की प्रकृति में डैश होगा, क्या होगा, समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है, उसकी प्रकृति होती है, ठीक है। एक मिश्र धातु का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे बताना है कौन एक मिश्र धातु का उदाहरण है, यह बताना है। तो ठीक है, हो जाएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है, मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण यहाँ पे दूध हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जेई में पूछा गया सवाल है, कौन विषमांगी मिश्रण है। तो दूध आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करना है आपको। वायु है, मिश्र धातु है, दूध है या फिर जल है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जल, ठीक है। बाकी सब ठीक है ना, देख लीजिए।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका सामान्यता, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, डैश पदार्थ है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं डैश पदार्थ है, तो ये हो जाएगा आपका कोलाइट पदार्थ, है ना। कौन नहीं है शामिल? कोलाइट पदार्थ। ये एनटीपीसी में आया था सवाल 2019 में। दूसरा देखिए आपका हवा एक डैश है, तो हवा क्या होता है? दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, वह विजातीय मिश्रण है जिसमें विलेय कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, तो राइट हो जाएगा सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगातार आप लोगों को वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।